नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मेरा नाम है चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो फर्जी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर WHO ने जारी किया अलर्ट। भारत से सतर्कता बढ़ाने की अपील। पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से लड़ रही है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन आ जाने से लोगों को इसके खिलाफ लड़ाई में राहत जरूर मिली है, लेकिन अब फर्जी कोरोना वैक्सीन एक नई समस्या बन गई है। भारत में लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन फर्जी लगाए जाने की भी खबर सामने आई है। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मिलकर बनाई गई इस वैक्सीन की फर्जी वायल की खबर सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार लोगों को सही वैक्सीन देने की तमाम कोशिश कर रही है, बावजूद इसके फर्जी वैक्सीन की सप्लाई चिंता का विषय बनी हुई है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत और युगांडा में फर्जी कोविशील्ड वैक्सीन की डोज को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयुष्मान भारत से जुड़े धनबाद के 31 निजी अस्पतालों की होगी जांच। NHM झारखंड के निदेशक के निर्देश के बाद खलबली। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आयुष्मान भारत से जुड़े जिले के सभी निजी अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधाओं की जांच की जाएगी। इन निजी अस्पतालों में मानव संसाधन, चिकित्सीय सुविधा आदि की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम लेगी। इसके साथ ही इन अस्पतालों में कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अस्पताल में कमियां पाई जाएगी, उन्हें आयुष्मान भारत की सूची से हटाने का काम होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक उमा शंकर सिंह ने धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। निर्देश के बाद ऐसे सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की जांच की तैयारी शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्कूलों में होगी सभी बच्चों की कोरोना जांच। स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव ने दिया यह निर्देश। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने स्कूलों में बच्चों की नियमित कोरोना जांच का आदेश दिया है। जिलों को प्रतिदिन बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति की भी जानकारी देने को कहा गया है। शिक्षा सचिव ने यह निर्देश मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिया। बैठक में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के उपभोक्ताओं पर 35,50,000 रुपए बिजली बिल बकाया। राजधानी के उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का 35,50,000 रुपए बकाया है। यह बकाया 35,530 उपभोक्ताओं पर है। बिजली विभाग इस बकाये की वसूली के लिए लगातार अभियान चला रहा है। बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। राजधानी रांची में 6,30,000 उपभोक्ता है। बाकी उपभोक्ता तो हर महीने बिजली का बिल लगातार जमा करते हैं, लेकिन 35,530 उपभोक्ता बिजली बिल अनियमित जमा करते हैं। इसमें से तकरीबन 10,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर 20,000 रुपये से अधिक का बकाया है। अन्य उपभोक्ताओं पर 20,000 से कम का बकाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड ने सुप्रीम कोर्ट में दी कोर्ट कैंपस और जजों की सुरक्षा की रिपोर्ट। कोर्ट ने राज्यों को दिया आखिरी मौका। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर समेत जजों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का यह आखिरी मौका है। गौरतलब है कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के बाद कोर्ट समेत जजों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा था। हालांकि झारखंड सरकार की ओर से 16 अगस्त 2021 को ही जवाब दाखिल कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों को अस्थायी करने पर बनी सहमति। बिहार की तर्ज पर आकलन परीक्षा। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान देने पर निर्णय के लिए बुधवार को एक दौर की बैठक संपन्न हो गई। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय कमेटी के साथ बैठक कर पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नियोजित करने पर चर्चा की। बताया जाता है कि पदाधिकारियों ने इस पर सहमति जताई है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विधि, कार्मिक, वित्त तथा कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 अगस्त को। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए जा सकते हैं निर्णय। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। 24 अगस्त को 4 बजे से प्रस्तावित बैठक है। इस बैठक में उद्योग विभाग और कार्मिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण, कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर उपाय आदि मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर को शुरू हो रहा है।
इससे पूर्व कैबिनेट की यह आखिरी बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष को हमलावर होने से रोक सकती है। इससे पूर्व 5 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में सहायक अभियंता को एसीबी ने 30,000 घूस लेते पकड़ा। मनरेगा कार्य के लिए लिया जा रहा था रिश्वत। झारखंड के गुमला जिले में बुधवार की दोपहर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सहायक अभियंता को घूस लेते पकड़ा है। एसीबी रांची की टीम ने भरनो प्रखंड के सहायक अभियंता वरुण कुमार रंजन को 30,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। वह मनरेगा कार्य के बदले रिश्वत ले रहा था। एसीबी रांची की 18 सदस्यीय टीम ने बुधवार को डीएसपी वचन देव कुजूर के नेतृत्व में भरनो ब्लॉक पहुंचकर मनरेगा के सहायक अभियंता वरुण रंजन को 30,000 रुपये घूस लेते हुए उनके कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के रिम्स में मरीजों की थाली में चिकन के साथ अब मिलेगी मिठाई। रांची के रिम्स में भर्ती मरीजों को मिलने वाली भोजन में अब जरूरत के हिसाब से मिठाई भी दी जा रही है। अभी तक इन्हें चिकन, अंडा, पनीर सप्ताह में 1 दिन दिया जाता है। इसकी शुरुआत स्वतंत्रता दिवस से की गई है। इसके लिए मरीजों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सामान्य मरीज और मधुमेह मरीजों के लिए अलग अलग डाइट तैयार किया गया है। पहले दिन मरीजों को मिठाई में लड्डू दिया गया। साथ ही जो मधुमेह के मरीज हैं उन्हें सूजी का हलवा दिया गया। रिम्स में किचन के लिए चुनी गई नई एजेंसी जाना इंटरप्राइजेज ने बताया कि वे मरीजों को पहली बार शाम में चाय के साथ नाश्ता करा रहे हैं, जबकि इससे पहले अभी तक मरीजों को शाम को कोई नाश्ता नहीं मिलता था। प्रबंधन की ओर से मरीजों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर स्वादिष्ट भोजन कराने का निर्देश दिया गया था। साथ ही अन्य दिनों में भी भोजन के साथ मिठाई की व्यवस्था की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो SNMMCH धनबाद में महिला मरीजों की सुरक्षा भगवान भरोसे, फिर हुआ गंदा काम। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। दुष्कर्म और छेड़खानी की घटनाओं से शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रबंधन सबक लेने को तैयार नहीं है। नतीजतन समय समय पर महिला मरीजों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटना घट जा रही है। एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना हुई है। मंगलवार की रात गिरिडीह की एक महिला के साथ गंदा काम करने का प्रयास किया गया। इस घटना के विरोध में मरीजों ने हंगामा किया। सरायढेला थाना की पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस ने इस मामले में धनबाद के तेलीपाड़ा से अमन कुमार साव नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई शिक्षा नीति पर बोली केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, किसी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी, विश्वास में लेकर किया जा रहा लागू। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नई शिक्षा नीति राज्यों को थोपी नहीं जा रही है, बल्कि केंद्र सरकार राज्यों को विश्वास में लेकर इसे लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगार परक शिक्षा पर जोर दिया गया है। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं में यदि पढ़ाई होगी तो ड्रॉप आउट भी कम होगा। बता दें कि अन्नपूर्णा देवी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मंगलवार शाम रांची पहुंची थी। यात्रा के रांची पड़ाव के दौरान वे बुधवार को मीडिया से मुखातिब थी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेमिका की अश्लील तस्वीर को प्रेमी ने कर दिया वायरल। प्रेमी ने कर ली खुदकुशी। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम थाना क्षेत्र की एक युवती ने 17 अगस्त को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मृतका के पिता की शिकायत पर अस्वाभाविक मौत की प्राथमिकी बोड़ाम थाना में दर्ज की गई थी। बाद में जांच में यह बात सामने आई कि युवती का कमलपुर थाना क्षेत्र के एक युवक से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच अनबन हुई। युवक ने युवती की अश्लील तस्वीर को वायरल कर दिया, जिसके कारण युवती ने खुदकुशी कर ली थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। राज्य भर के किसान विशेष आईडी के साथ किए जाएंगे पंजीकृत। झारखंड में किसानों के हित में हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत विरसा किसान योजना के अंतर्गत राज्य भर के किसानों को एक विशिष्ट आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा। इसमें एक बारकोड होगा जिसमें विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लाभों की जानकारी, भूमि, फसल उत्पादन का वितरण संग्रहित होगा। इससे दोहरीकरण हटेगा, बिचौलियों पर नकेल कसा जा सकेगा और सही पहचान से वास्तविक किसानों को लाभ मिलेगा। उरांव ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि सभी किसानों का KYC प्रज्ञा केंद्रों पर किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल प्रमाणिक किसान पंजीकृत हैं। 58 लाख किसानों को विरसा किसान के तहत कवर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो
मुख्यमंत्री ने सुंदर पहाड़ी को दी 82 करोड़ की सौगात, कहा 30 साल के रोड मैप पर काम कर रही सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट पहुंचे। वे हेलीकॉप्टर से गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में उतरे। यहां पर उन्होंने 7050.83 लाख की परियोजनाओं का उद्घाटन और 2230.42 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। लाभुकों के बीच नियुक्ति पत्र और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। सुंदर पहाड़ी प्रखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट का हिस्सा है। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार 30 साल के विकास का रोड मैप बनाकर काम कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेज हुई नामाकरण की राजनीति। मुख्यमंत्री की मांग के बाद सामने आए सिद्धू कान्हू के वंशज, मांगा उचित सम्मान। देवघर में नवनिर्मित हवाई अड्डा अभी चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति उड़ान भर रही है। इस एयरपोर्ट का नामकरण पहले से ही अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हो चुका है, लेकिन अब इसमें बदलाव की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई अड्डा का नाम बाबा वैद्यनाथ करने की मांग की है। अब संथाल विद्रोह के नायक बंधु सिद्धू कान्हू के वंशज ने अपनी मांग जग जाहिर की है। चाहते हैं कि सिद्धू कान्हू के नाम पर हवाई अड्डा हो। इस नामकरण की राजनीति का गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है, उसे ही निर्णय लेना है। इस हवाई अड्डा का शिलान्यास 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद के सिंदरी से ऑनलाइन किया था। अब चालू होने के लिए बनकर तैयार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कैरियर सेंटर में तब्दील हो जाएंगे नियोजनालय। यहां निजी व सरकारी नौकरियों से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। झारखंड के नियोजनालय कैरियर सेंटर के रूप में बदले जाएंगे। साथ ही सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को बहाली से पहले रिक्तियों से संबंधित जानकारी इन कैरियर सेंटरों को अनिवार्य रूप से देनी होगी, ताकि वहां निबंधित बेरोजगारों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। राज्य सरकार ने नियोजनालय को सुदृढ़ करने तथा उसके कार्यक्षेत्र तय करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य और बड़ी खबर। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य खबरों के साथ।